सो हेलो भाई, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। सो फाइनली कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर प्लीज एक बार डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो कर दीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं फॉर्म भरने के लिए, जो आपको तैयार रखना है बिल्कुल, क्योंकि आपको भी पता है कि 8 तारीख से, आज 5 तारीख हो गया और 8 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक एक चीज बहुत ही क्लियरली मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्किप मत करेगा, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और एक लाइक और शेयर तो जरूर बनता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। ये वीडियो सबके लिए, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस सबके लिए प्लीज। और साथ ही में हम लोग जो है एज रिलैक्सेशन पर भी बात करने वाले हैं, जिनका एज अधिक हो गया है उनको कैसे फॉर्म भरना है, सारी चीजें बताऊंगा। और देखो, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपने गलत लगा दिए तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा आने वाले एजेस में। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले तो ये पेड बैच से पहले बात करेंगे महापीडीएफ 3.0 का। ध्यान से सुन लो, अभी आपको कोई भी आलतू फालतू किताब नहीं लेनी है, ठीक है। पब्लिकेशंस की तो बिल्कुल नहीं लेनी है और आलतू फालतू पीडीएफ वगैरह अभी लेकर के आपको स्टडी नहीं करना है। महापीडीएफ 3.0 आ रहा है 28 सितंबर को और महापीडीएफ का क्रेज सबको पता है, ठीक है। तो इस बार भी आग लगाएंगे, एग्जाम में धमाका होने वाला है। तो महापीडीएफ 3.0 की आप जो है वेट करिए। ये सेक्शन 1 के लिए आपका है जो है महापीडीएफ 3.0। तो ये 28 सितंबर को लॉन्च हो रहा है, सबको बता दीजिए शेयर करके, सबको पता चलना चाहिए कि महापीडीएफ 3.0 आ रहा है 28 सितंबर को। उससे पहले आपको कोई भी आलतू फालतू किताब और पीडीएफ वगैरह नहीं लेनी है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो योद्धा बैच मैं पेड बैच लाया हूं प्रैक्टिस क्लासेस का, इसका आपको भी कॉस्ट पता है कि डीबी का आरएस 500 है और जीडी का 600। लेकिन ये सिर्फ 10 सितंबर तक इसका कॉस्ट आपको 300 रुपए डीबी और 400 रुपए में जीडी मिल रहा है। 10 सितंबर के बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं। उसके बाद आपको, अगर आप बैच में जो है एनरोल होते हो तो पूरा पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, कोई गुंजाइश नहीं है। तो 10 सितंबर से पहले एक बार फिर से कह रहा हूं, अगर तैयारी बेहतर करनी है सिर्फ बैच ले लीजिए, महापीडीएफ 3.0 ले लीजिए और हमारे साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, फोड़ के आओगे, ठीक है। तो 10 सितंबर तक लास्ट डेट है, इसमें देख लो कोर्सेज के डिटेल्स क्या है। योद्धा बैच के 400 प्लस आवर्स की जो है आपकी प्रैक्टिस क्लासेस है, डेली पीडीएफ आपकी क्लासेस की मिलेंगी, वीकली टेस्ट होगा, एक्सपर्ट फैकल्टी बेस्ट टीचर्स के साथ में क्लासेस होंगी और सिलेक्शन की गारंटी है आपके लिए। तो ये बैच अगर आपको लेना है तो अभी व्हाट्सएप कर लीजिए या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक आपका जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ ही में जो है कमेंट बॉक्स में भी। तो महापीडीएफ 3.0 का इंतजार करिए, 28 सितंबर को आ रहा है और ये बैच आपके लिए बहुत ही मस्त है तैयारी करने के लिए, कोस्ट गार्ड, जीडीडीबी, यांत्रिक, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हमें तैयार रखने हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाबू ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के। ईडब्ल्यूएस वालों बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, आपको भी पता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हर साल बनता है, नया बनता है, नए फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है, ठीक है। तो अगर आपने मार्च के बाद, यानी अगर आपने 30 मार्च के बाद, मतलब 1 अप्रैल के बाद, इस साल जो है 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आपने ये डॉक्यूमेंट बनवा रखा है तो आपको बनवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऐसा बनवा मत लेना, वरना वहां से जो है भगा दिए जाओगे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर वहां पे ये तहसीलदार का, आप ध्यान से देखो, अगर वहां पे ये तहसीलदार का मुहर या नाम वगैरह कहीं भी दिखा है ऐसे सर्टिफिकेट पे तो तुरंत आपको रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको किस लेवल का बनाना है, एटलीस्ट आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है क्या है, ये आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं होगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जब आप बनवाने जाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट का तो इस तरह लिखित नहीं होगा, ठीक है। तो तहसीलदार लेवल का तो बिल्कुल भी मतलब बनवाना, क्योंकि सीधे रिजेक्ट किए जाओगे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, पहले बता देता हूं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वालों को। अब दूसरी चीज बात कर लेते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के, अदर बैकवर्ड कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सीधा इमेज ही दिखा देता हूं, ये देख लीजिए, ये ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है, ये बिहार सरकार का है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बिहार सरकार ने बना के दिया लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ध्यान से देखिए, भारत सरकार की योजनाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने संबंधित प्रमाण पत्र। अब जरा देखिए, कहां पे, यहाँ पे कहीं तहसीलदार का कोई जो है नाम या हस्ताक्षर वगैरह है क्या? यहाँ पे सीधे लिखा गया है राजस्व अधिकारी और साथ ही में अनुमंडल अधिकारी, ठीक है, देख रहे हो आप। और यहाँ पे दोनों का अलग अलग जो है प्रमाण पत्र, दोनों ने अलग अलग प्रमाण पत्र बनाया है, ठीक है। इस पे अलग अलग मतलब उसका जांच किया है, उसको प्रमाण पत्र संख्या दिया और फिर जाकर के एक फाइनल जो है आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या मिला है और दिनांक भी आपका दिया गया है। तो पहले बता देता हूं ओबीसी कैंडिडेट को कि आपको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। खास के बिहार वालों देख लो, ऐसा ही प्रारूप होगा आपके जो है, अधिकतर हर राज्य का ऐसा ही प्रारूप होगा ओबीसी सर्टिफिकेट का। आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, उसमें एक ये क्यूआर कोड होना चाहिए ताकि ये जो है स्कैन वगैरह जैसे ही करेंगे सारी डिटेल उनको दिख जाएगी, ठीक है, इसी से वो पता लगा लेंगे। अब जो है बात कर लेते हैं एसटी एससी से पहले बात करेंगे हम लोग किसकी बात करेंगे, जनरल कैटेगरी के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म डालते हो, ठीक है, यानी यूआर कैटेगरी उसको बोलते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी बोलते हैं। अगर अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म डालते हो आपको किसी भी प्रकार की कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको
उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म भरना है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दूसरी चीज एसटी एससी सर्टिफिकेट। देखो एसटी एससी सर्टिफिकेट आपका स्टेट लेवल का भी चल जाएगा, लेकिन वो एटलीस्ट डीएम स्तर का होना चाहिए। डीएम लेवल पे अगर वो सर्टिफिकेट बना है, इस तरह के सारे उसमें प्रमाण पत्र संख्याएं और जो क्यूआर कोड वगैरह दिया है, वो मान्य हो जाएगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बनवा लो, वो मान्य हो जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट का भी मान्य होगा। लेकिन शर्त यह है तहसीलदार लेवल का नहीं होना चाहिए। उस लेवल का कोई अधिकारी अगर आप लोग को बना के दे रहा है, वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। एटलीस्ट आपको डीएम लेवल का जो है क्या है, आपको ये प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। एसटी एससी वालों ध्यान से कान खोल के सुन लो। बस पहला सर्टिफिकेट आपको ये तैयार करना है जो आपके फॉर्म भरने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी 10वीं की मार्कशीट आपकी लग जाएगी, और क्या लगेगा, आधार कार्ड लग जाएगा। आधार कार्ड से रिलेटेड मैं आपको डिटेल बता ही रहा हूं। अब देखो जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, आधार कार्ड या जो भी आपका आईडी कार्ड आप लगाओगे फॉर्म के अंदर, उसका डिटेल, ठीक है, क्योंकि वही हर स्टेज पे वो आईडी कार्ड लगेगा, उसका डिटेल हम एक तरह से मान लेते हैं आधार कार्ड ही मान लीजिए। आपके आधार कार्ड का ए टू जेड डिटेल सेम एज ऑन, जैसा कि आपका जो मार्कशीट है, थोड़ा सा ये देख लेना, ये स्मॉल लेटर हो गया, जो आपका मार्कशीट है 10वीं का, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए सारे डिटेल। जैसे आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और पिताजी का नाम हो गया, तीनों चीजें बिल्कुल आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए आपके आईडी कार्ड पे। अगर ये दो चीजें आपके पास बिल्कुल सही है, तो आपको कोई भी जो है, अगर आप एग्जाम पास करते जाते हो, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी में दम नहीं है कि कोई आपको बाहर कर दे। सिर्फ ये दो सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको बनवा के रखने हैं मेरे भाई, ठीक है। खास के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वालों ध्यान से सुन लेना, जो मैंने बताया आपको नया बनवाना पड़ेगा। अगर आपने 2023 से पहले, अप्रैल 2023 से पहले अगर ऐसा कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया है, तो नया बनवाना पड़ेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर में बनता है, ठीक है, जिसमें 1 अप्रैल से लेकर के 30 मार्च तक आपका ये डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है, याद रखना। हर साल 1 अप्रैल से शुरुआत होती है फाइनेंशियल ईयर की, 30 मार्च तक चलता है। अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सॉरी तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर बात कर लेते हैं, एज रिलैक्सेशन। देखो यूआर और ईडब्ल्यूएस वालों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। यूआर कैटेगरी वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, ध्यान से सुन लेना। एज रिलैक्सेशन किसके लिए है, ओबीसी सर्टिफिकेट के, ओबीसी वालों के लिए मतलब 3 साल, और एसटी एससी के लिए 5 साल। अब इसके अंदर भी एक बात ध्यान से सुन लो, इसके अंदर भी जब आप अगर जो है एज रिलैक्सेशन लेकर के फॉर्म भरते हो, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ उतना नहीं है जितना नोटिफिकेशन में दिया है, तो अगर उसके अंदर उनके पास वैकेंसी रिजर्व होंगी और आप पास होते हो, तभी आपको वो मिलेगी, ठीक है। अगर रिजर्व होंगी, अगर वैकेंसी, अगर सीट रिजर्व होगी, तभी आपको एज रिलैक्सेशन के अंदर अगर सीट रिजर्व होती है, तभी आपको वो मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट नहीं बनवाने हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जितने भी अधिनियम है, सब के सब भारत सरकार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये क्या है, संकल्प संख्या की, इनमें क्या क्या पहचान होनी चाहिए जो है ओबीसी जो है कैटेगरी वालों की, सारी चीजें दी हुई है इसमें, ठीक है। तो उसमें भी ऐसे ही दिया रहेगा कि भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर भी लिखा गया भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, अब आपको करना है पढ़ाई। इतना करने के बाद बस फॉर्म भरिए, उसके बाद सारा आपका काम खत्म, बस पढ़ाई और पढ़ाई। और पढ़ाई और पढ़ाई के लिए मैंने आपको बता दिया, किसी का भी कोई आलतू फालतू कोई बुक अभी मत लीजिएगा, कोई भी फालतू पीडीएफ मत लीजिएगा कि 30 रुपए में ले लो, 50 रुपए में ले लो, 100 रुपए में ले लो, ठीक है। महा पीडीएफ 3.0 आने दीजिए, क्योंकि ये सक्सेसफुल रहा है तभी लगातार चल रहा है, ठीक है। आपको भी पता है कि जब ये बुक आती है तो सबको पता चल जाता है कि हाँ महा पीडीएफ आ गया है, ठीक है, स्टैंड अप क्लासेस का। तो महा पीडीएफ 3.0 आ रहा है 28 सितंबर को। डेट याद रखिएगा, अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होगा, 107 या 100 रुपए के करीब में, ऐसे समथिंग में होगा, ठीक है। और योद्धा बैच ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लगातार 3 महीने तक आपका प्रैक्टिस चलेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है इस बैच के अंदर, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। और प्राइस कितनी है भाई साहब, 1 रुपए उसमें मुझे नहीं बचता है, ठीक है, 1 रुपए नहीं बच रहा है मेरे पास। जितनी भी फैकल्टी होंगी उनको चला जाएगा, बाकी जो है इधर उधर जो भी आपके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह का प्रबंध होगा उनमें चला जाएगा, ठीक है। तो 300 रुपए डीबी की प्राइस है, 400 रुपए जीडी की, सिर्फ 10 सितंबर तक। उसके बाद आपको पूरा पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद किसी के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा, पहले कह देता हूं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक शेयर जरूर करेगा मेरे लिए। और आज टीचर्स डे है तो लाइक और शेयर तो बनता है। चलिए धन्यवाद।